इंदौर इज़ अ हैपनिंग एंड कंटिन्यूसली डेवलपिंग सिटी जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई नए इवेंट्स, बेहतरीन इवेंट्स होते जा रहे हैं। वैसे ही एक इवेंट कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि है ब्लू नेक इवेंट्स। ब्लू नेक इवेंट्स ने हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंट कंपनी इन सेंट्रल इंडिया को अचीव किया है, विच इज़ अ वेरी ऑनर्ड फॉर मी टू शेयर दिस विथ यू ऑल। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, उसमें क्या होता है, ब्लू नेक क्या है और ये अवार्ड की क्या वैल्यू है, ये सब जानेंगे हम ब्लू नेक के डायरेक्टर से। हमारे साथ वन ऑफ द टीम मेंबर्स हैं जो हमें बताएंगे कि हाउ दे कम अप विद ब्लू नेक एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट देयर जर्नी। सो बेसिकली ब्लू नेक 1 साल पहले फॉर्म की है और वी 3 डायरेक्टर्स आर देयर इन ब्लू नेक, मिस्टर मोहित भार्गव, मिस राधिका एंड माई सेल्फ हितेश। सो हम तीनों पिछले 15-16 साल से साथ में थे और देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अनदर इवेंट कंपनी। सो ब्लू नेक को फॉर्म वैसे किया। और ये 1 साल की जर्नी में हमने काफ़ी सारे जॉनर्स में काम किया है। हमने स्पोर्ट्स किए, हमने टीवी शोज़ किए, हमने साथ ही कॉर्पोरेट किए, वेडिंग्स किया है। सो हमने सारा जोन जो इवेंट्स के होते हैं तो इवेंट्स के सारे जोन हमने इसमें कैटर किए हैं। सर आपने बताया जर्नी एंड हाउ यू गाइस कम अप विद इट, बट ये नाम जो है ब्लू नेक, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्लू नेक नाम कहाँ से आया, क्या सिग्निफिकेंस इस नाम का? सो ब्लू नेक रिलेट्स लाइक अपना महाकाल भगवान नीलकंठ। सो नीलकंठ, और हमने जब कंपनी फॉर्म की थी सो हमें दिशा दिखाने वाले वही थे और वहीं से ये नाम आया और उन्हीं के नाम के साथ ही हमने इसको ब्लू नेक नीलकंठ को इंग्लिश में करके और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। सर हाउ डज इट फील कि 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन एक इतना बड़ा अचीवमेंट मिलना, सो पर्सनल लेवल पे आपको कैसी फीलिंग आ रही है? इट्स वेरी एंथुसियास्टिक। हमेशा ये रहा है कि हमने काफ़ी इवेंट किए हैं पिछले काफ़ी सालों में, बट बीइंग व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन कंपनी हमेशा एक ज़ील रहता है। हमेशा एक हर नया इवेंट हमारे लिए एक नया टास्क होता है, नया प्रोग्रेस होता है एंड वी हैव सेट सम पॉइंट्स कि जहाँ हमें अचीव करना है, सो विल बी डूइंग इट। तो ये तो हमने हितेश सर से जाना कि ब्लू नेक कैसे आया, ब्लू नेक की क्या जर्नी रही है और उनकी फीलिंग्स पर्सनल लेवल पे इस अवार्ड के बाद। अब हमारे साथ है राधिका मैम जो हमें बताएंगी कि इवेंट इंडस्ट्री में काम करना कितना चैलेंजिंग होता है, क्या ब्लू नेक की स्ट्रैटेजीज हैं और बाकी सारी डिटेल्स। तो मैम आप हमें बताइए कि इवेंट इंडस्ट्री के साथ चैलेंजेस क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही थी for this award of course? Okay, firstly when we had started, हमने जब 1 साल पहले शुरू करा, so we were not aiming for any award. हमने 15 साल इस इंडस्ट्री में काम करा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और जब हमने अपनी कंपनी फॉर्म करी तो हम 2 चीज़ों पे बहुत क्लियर थे जो हमारे बेसिक रूल्स हैं। 1 इज़ टू गिव क्लाइंट वैल्यू फॉर हिज मनी। हर क्लाइंट अपने एक स्पेसिफिक बजट से इवेंट्स करवाता है, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। वी बीइंग इवेंट मैनेजर्स हमारा बेसिक मोटो ये रहता है कि हम उनको वैल्यू फॉर मनी दे पाएँ, कि हम क्या सबसे अच्छा उनके लिए, उनकी टीम, उनके क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ वी एंश्योर कि हम कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। वी डोंट डू दैट। हमारा इतने सालों से मार्केट में रहने का या इतना काम करने का जो हमें एक एडवांटेज मिला है इज़ कि हमारा एक वेंडर बेस बहुत अच्छा बन गया है और हमारी इंडस्ट्री में ये बेसिकली वेंडर बेस्ड ही काम है सारा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर इवेंट के हिसाब से पर्टिकुलर वेंडर को आइडेंटिफाई करना, एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स हम उनको क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, आइडेंटिफाई करके काम करवाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको खुद काम करना है तो आपको पता है कि आप कैसे कर सकते हो, बट देन इट इज़ ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी किस से ऊपर भी है दूसरे लोगों का काम करना। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बिठा के टाइमली आउटपुट देना, अच्छी क्वालिटी का काम करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सो मैम आपने चैलेंजेस की बात करी, चैलेंज में सबसे पहले आता है क्योंकि इवेंट जब प्लान होता है तो वो ऑन पेपर प्लान होता है, लेकिन व्हेन यू गो फॉर द इवेंट ऑन द स्पॉट क्या अनसर्टेनिटीज आती हैं वो किसी को नहीं पता। तो हाउ डू यू गाइज डील विद दैट?
इसमें ऐसा होता है कि बेसिक हमारा जो वर्किंग होता है, आप कितना ही पेपर पे प्लान कर लें, कितने ही पहले से प्लान कर लें, मैक्सिमम इवेंट्स में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। बट अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिला भी है तो भी आप मान के चलें कि आपने जो भी प्लान किया है, आपका ऑन ग्राउंड 15-20% तो मिनिमम वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एक तो क्विक थिंकर होना पड़ता है कि आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आज अगर किसी क्लाइंट ने हम पे भरोसा किया है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि सर ये तो हम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा कोई मतलब ही नहीं है वहाँ रहने का। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक आपको ये भी समझना पड़ता है कि जब आप बड़ी टीम लेके चलते हैं, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस कि किसी पर्टिकुलर वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आप उसको सॉर्ट कैसे करेंगे क्लाइंट को परेशान किए बिना। और अगर कहीं हम बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया एंड वी आर नॉट एबल टू वर्क आउट समथिंग, तो हम आगे बढ़ के क्लाइंट से पहले ही क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, दिस इज व्हाट वी कैन डू और दिस इज वेयर वी शुड फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन टू। तो इस हिसाब से, एंड थैंकफुली इन द पास्ट ऑल दीज ईयर्स एंड स्पेसिफिकली इन द लास्ट 1 year ऑल आवर क्लाइंट्स हैव बीन वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी मोटिवेटिंग। बिकॉज हमने जब 1 साल पहले स्टार्ट किया था तो हम अपना सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर ही हमने चालू किया था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। हमारे क्लाइंट्स ने हम पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया, हमें काम दिया और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उनके उस विश्वास को बनाए रखना। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी फेस वैल्यू पे या हमारे काम को देखकर ही हमें काम दिया था। तो उस चीज़ को मेंटेन करना या उस चीज़ से आगे बढ़ के उनको रिटर्न देना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी फॉलो दैट रूल always. So मैम, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं डिफरेंट जॉनर्स, तो जो ब्लू नेक है वो कितने जॉनर्स के लिए काम करता है, एज वेल एज आप जॉनर चेंज करने के लिए कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो इसमें ना हम कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने का हमें टाइम नहीं मिलता। वैसे हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, बट अगर मैं बहुत ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करूं तो हम 3 कैटेगरीज में इसको कर सकते हैं। 1 इज़ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, 1 इज़ कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड 1 इज़ वेडिंग्स। तो हम तीनों का एक ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो हमने अपना क्लाइंटेल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर फॉर एग्जांपल मेरे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का कोई इवेंट है एंड इफ आई एम नॉट अवेलेबल, सो माय अदर 2 पार्टनर्स स्टेप इन। तो हम तीनों हर लेवल पे हर चीज़ के लिए वी आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी सिंगल इवेंट जो हमारी कंपनी जिस पे काम कर रही है। बट क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ों पे साथ साथ काम करते हैं तो हमारे लिए डेलीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मेजरली ये 3 सेगमेंट्स हैं। अब जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो कॉर्पोरेट में भी उसकी सब कैटेगरीज आती हैं। जैसे आपका एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक अलग हो गया, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स अलग हो गए। हम कई कॉर्पोरेट्स के लिए डिस्प्ले स्पेसेस बनाते हैं, एग्जीबिशंस में स्टॉल्स बनाते हैं, तो उनकी सब कैटेगरीज पे भी हम काम करते हैं। और कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम एनुअली काम करते हैं, साल भर काम चलता रहता है। तो उनके काम ऐसे होते हैं कि कोई काम 5,000 रुपये का भी हो सकता है, कोई काम 10 लाख रुपए का भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्विक एंड वी हैव टू बी रेडी विथ ऑल द ऑप्शंस दैट वी कैन प्रोवाइड देम, बिकॉज हम क्लाइंट को कभी भी मना नहीं करते कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू वर्क आउट थिंग्स कि हम कैसे अपनी बेस्ट सर्विसेज उनको दे सकते हैं। और इसी सेम जॉनर, इसी सेम ट्रेंड पे हम अपनी जूनियर टीम को भी ट्रेन कर रहे हैं, who have really been trained in 1 year now. We are a team of 15+ people now permanently, so yeah, pretty good journey till now. So that was Radhika ma'am with us, जिन्होंने हमें क्लाइंट्स, जॉनर्स, प्रोज, कॉन्स, चैलेंजेस के बारे में बताया। अब हमारे साथ मोहित सर हैं जो हमें बताएंगे कि इस अवार्ड के बाद, ये अवार्ड तो हो गया, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, बट इसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर ब्लू नेक। तो सर हमें बताइए कि अब ब्लू नेक किस तरफ बढ़ रहा है। मैम, ये तो पहला स्टेप था जो शायद हम अच्छे से रख पाए, बट अभी कई स्टेप लेना बाकी है, कभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। सबसे पहले जैसा अभी आपको राधिका ने बताया कि अब हमारी सेकेंड लेवल की टीम जो है अब हमको उनको प्रॉपरली डेवलप करना है कि वो हमारे बिना एक इवेंट अच्छे से प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। वो अगर हम लोगों को फ्री करेंगे तो हम आगे दूसरे जॉनर्स पे, दूसरी चीज़ों पे और दूसरे वर्टिकल्स पे ध्यान दे पाएंगे। हमारा एम और वर्टिकल्स चालू करना है जो इवेंट से ही रिलेटेड है। इट कुड बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट कुड बी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड इट वुड बी मोर अदर जॉनर्स विच वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट। अभी हमारा सबसे पहला एम है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से करें और 1 साल उसको और अच्छे से करें ताकि हमारी टीम भी पक्की हो जाए और सब काम स्मूथली चले। द मेन मोटो है, राधिका एंड हितेश सेड, दैट द क्लाइंट शुड बी हैप्पी। वी लाइक टू सी स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड आवर टीम। हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो हम स्ट्रेस में जा करके करें कि एटलीस्ट हमारे, चलो क्लाइंट खुश है बट हमारी टीम खुश नहीं है। सबको साथ में खुश रख के हम लोगों को काम करना है।
सर आपने क्लाइंट्स की बात की और अपने गोल्स की बात की, तो जब आपने ब्लू नेक फॉर्म किया था तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लू नेक, कि ये सोच के किया था कि ये मैं देखना चाहता हूँ या एज अ टीम ये हम देखना चाहते हैं? मैम वी हैड अ वेरी हेस्टी स्टार्ट। तो जब चालू करा था तब ये भी नहीं मालूम था कि हम क्या करेंगे, बस एक एम था दिमाग में कि यार इतना अच्छा काम करके और इस फिगर तक हमको पहुंचना है, एंड बाबा महाकाल के आशीर्वाद में हम उस फिगर से डबल हैं जो हमने सोचा था उससे। तो ये एक जो हमारा टारगेट था, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। नाउ दैट इज चैलेंज टू आवरसेल्फ दैट दिस ईयर अगेन वी अचीव द टारगेट व्हाट वी हैव थॉट ऑफ। तो अच्छे से उस टारगेट को अचीव कर लें, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। Thank you, sir. So these were the directors of Blue Neck Events with us. Indore Talk wishes Blue Neck a very hearty congratulations for their success. Thank you so much. We at Blue Neck Events Private Limited would like to thank all our clients, our team and family, and also most importantly the vendors who have supported us, who have believed in us throughout, and when we made a start they made us believe कि yes you can do it. और आज जो हमारी जर्नी रही है, we have only been able to reach here with every single person's support behind us. thank you everybody. Thank you. Thank you so much.